आर्टिकल जो है आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, तो आर्टिकल में मैंने आप लोगों को एक चीज बता दिया है। सबसे पहले आप ये चीज जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि आर्टिकल को हम कहते हैं क्या हिंदी में आदिपद कहते हैं। ये बात तो मैंने आप लोगों को बताया है। और यह भी मैंने बताया है कि ये दो प्रकार के हैं, एक है डिफिनिट और एक है इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट में होता है ए और एन, और इसमें होता है पीएचडी डी देता है। और मैंने डी के प्रयोग को भी बता दिया है, और ए एन के प्रयोग में मैंने आपको बताया था इस चीज को कि ए एन का प्रयोग जब भी होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इस चीज को मैंने बता दिया है। सिंगुलर, ठीक ना। मैं आप लोग क्या बताया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या होता है, ए एन का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव ए पेन न कहेंगे जी, हम क्या कहेंगे, ए पेन कहेंगे। और पेन क्या है, ए पेन, मैंने पेन कह रहा हूं तो पेन क्या है, पेन सिंगुलर नंबर है और ये काउंटेबल है, क्योंकि हम पेन को गिन सकते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आई हैव ए वाटर, आई हैव ए वाटर हम नहीं कहेंगे, आई हैव ए वाटर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यह मैटेरियल नाउन है, यह मैटेरियल है नाउन। और उसके पहले भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं हम ये। और साथ में यह भी नहीं कह सकते हैं कि ही इज ए दारासिंह, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में अगर संभव हो सका वहां तक पहुंच सका मैं, तो मैं आप लोगों को इस दारा सिंह के पहले ए लगा करके और वाटर के पहले ए लगा करके मैं दिखाऊंगा कि हाँ लगता है तो लगता है। और इस तरह के सवाल यदि पूछते तो आप लोग केवल यदि इतना ही जानते हो कि मैटर नाउन के पहले नहीं लगता है और किसी नाम के पहले या प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता है, तो जी नहीं, यह लगता है। लेकिन किस परिस्थिति में लगता है इसको मैं आज क्या करूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाए कि जब भी लगेगा तो कहाँ लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। लेकिन इसमें आप लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट जानते हैं ना सबको, वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट सबको जानता है कि नहीं जानता, बोल भैया। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, 6 5 कौन 5 आप लोग है ना। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, गलत है, ये गलत हो गया। ओफो, इसका मतलब कि मैं गलत पढ़ा ही रहा हूँ। चल भाई कोई बात नहीं है। ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या है, वोवेल है। 5 क्या है, वोवेल है। और अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स कितने हैं, 26 है, जिसमें कॉन्सोनेंट आपका होता है 19। कॉन्सोनेंट कितना होता है, 19 होता है। और सेमी वोवेल क्या होता है, 2। सेमी वोवेल होता है 2, डब्ल्यू और वाई। तो 2 या 19 या 19 2 21 और 5 या 26। अक्सर आप लोगों को सर लोग जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि जो शब्द वोवेल से शुरू होता है उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। सबके पढ़ते आ रहा है। और एग्जाम्पल में भी लोग बहुत सुंदर ढंग से दे भी देते हैं। जैसे आई हैव एन एग, आई हैव एन एग, और समझा क्या देते हैं हम कि एग का ई जो है ये क्या है, वोवेल है, इसलिए इसके पहले मैंने एन का प्रयोग किया। क्या किया मैंने, एन का प्रयोग किया। सी इट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाती है। तो अब देखिए यहाँ पर एप्पल, चूंकि सर तो सही बताया है ना, सर तो सही बताया है। एप्पल, चूंकि ये कहाँ से हो रहा है शुरू, ए से। ए क्या है, वोवेल है। ए क्या है, वोवेल है। और यह बताया जाता है कि जो वोवेल से शुरू होते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि दिस इज ए काऊ, क्या कहा आपने, दिस इज ए काऊ। काऊ का सी है,
सी क्या है? सी कॉन्सोनेंट है। हमने ए का प्रयोग किया, यहाँ पर कोई दिक्कत है? ए का प्रयोग किया यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई दिक्कत नहीं है कहीं को? अच्छा, अब यहाँ पर लेकिन यह कह देना पर्याप्त नहीं है, यह कभी भी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि इसके लिए कंडीशन है, यह कंडीशन है। अब यदि इसी चीज को मान लिया जाए तो मैं लिख सकता हूं कि ही इज ए ऑनेस्ट बॉय। क्या नहीं लिख सकता होगा? क्योंकि एच क्या है? एच है कॉन्सोनेंट। और आपने अभी सुना, और सुना भी है पहले, और मैंने भी कहा कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, एच हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। हमने एल का प्रयोग किया तो गलत तो नहीं है, सही है। मैंने जैसा मैंने कहा, जैसा आपने सुना, जैसा आपने पढ़ा है, लेकिन जी नहीं। अब यह ध्यान देना है यार, क्योंकि अभी थोड़ा सा इससे हट करके जान लीजिए कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर नहीं जानते हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी की परीक्षा में यह पूछ सकता है कि हिंदी में स्वर वर्ण कितने होता है। वो 11 होता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। यह क्या है? यह 11 क्या है? यह 11 स्वर वर्ण है। स्वर जिसको हम भवल कहते हैं, स्वर। और व्यंजन जो है वो क से लेकर ह तक, क से लेकर कहाँ तक? ह तक। ये 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। तो अब सवाल है यह कि, और इसी को हम व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं, नहीं कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं ना। तो जब हम ए और एन का प्रयोग करने के लिए चलेंगे, ए और एन का प्रयोग करने के लिए चलेंगे, तो सबसे पर अब इसको साफ कर दें हम। यस सर। हम उसमें ये देखेंगे कि जिस शब्द के पहले हम ए और एन का प्रयोग करने चल रहे हैं, वह हिंदी उच्चारण के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिंदी प्रोनाउंसिएशन, वह भावेल है या फिर कॉन्सोनेंट है। हमारे हिंदी उच्चारण के मुताबिक हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहां पर कोई डाउट नहीं है, इसलिए कि आप ऑनेस्ट बॉय तो नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनेस्ट बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनेस्ट कहते हैं। तो ऑनेस्ट कहते हैं तो ये एच है। एच अंग्रेजी में क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? लेकिन हिंदी में क्या है? स्वर वर्ण मत कहो यार। हिंदी उच्चारण के मुताबिक जो इसका ऑनेस्ट है, उसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और ऑनेस्ट में जो हम लिखते हैं ऑनेस्ट, या ओ क्या है? यह स्वर है। क्या है? स्वर है। तो यदि हिंदी उच्चारण के मुताबिक, यदि किसी शब्द का उच्चारण स्वर से होता है, हिंदी के मुताबिक, ध्यान दीजिएगा, हिंदी उच्चारण के मुताबिक यदि किसी शब्द का उच्चारण स्वर से होता है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम वेटिंग यू, आई एम वेटिंग यू फॉर एन आवर। एन आवर, आवर HOUR क्या है? आवर मीन्स क्या होता है? घंटा। आवर मीन्स घंटा। और घंटा के पहले मैंने क्या किया? एच है। एच जबकि कॉन्सोनेंट है, कंप्लीट कॉन्सोनेंट है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट एच इज कॉन्सोनेंट। लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक, हिंदी उच्चारण के मुताबिक, वो एच जो है हम हावर, जो मैंने कहना चाहिए वो हावर करके क्या कहते हैं? आवर कहते हैं। और जब आवर कहते हैं तो आवर आ, यह क्या है? आपका
स्वर हो जाता है, भयल हो जाता है, इसलिए हम इसके पहले क्या करते हैं, हम एन का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो हम लोग लड़कों को पढ़ाते हैं या आप लोग सुनते पढ़ते आ रहे हैं, इस बात को क्या कर देना है, अब माइनस कर देना है। अब यह जान लेना है कि जब भी ए एन का प्रयोग होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। जब भी होगा तो कहाँ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, और वह भी हिंदी उच्चारण के मुताबिक, हिंदी उच्चारण के मुताबिक यदि वह स्वर वर्ण से शुरू होता है तो उसके पहले हमने एन लगाया, और यदि हिंदी उच्चारण के मुताबिक यदि वह व्यंजन से शुरू होता है तो उसको पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं कि पटना इज ए यूनिवर्सिटी, पटना इज ए, अब देखिए यहाँ पर यू है, आपने भवन में देखा ए ई आई ओ यू, तो ये तो भवेल ना है भाई, हो क्या है, भवेल है। तो जब भवेल है तो जब आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आज तक सुनते आ रहे हैं कि भवेल से शुरू होने शब्दों पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर तो हमको एन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं कर रहे, क्या किए, ए का प्रयोग किए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं हम यस से, किसे लिखते हैं हम, यस से लिखते हैं, और यह क्या है, मेरा व्यंजन वर्ण है। क्या है, मेरा व्यंजन वर्ण है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब मैंने एक चीज बोला है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं, नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं करना है, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं, और यूट्यूब पर भी ये कह रहे हैं कि जिसको काटना हो, अगर यदि इस मेरी बात को, तो कमेंट में लिखकर काट सकता है। जब उसके पहले नहीं करना है और मैं करने जा रहा हूं, तो मैं बिल्कुल गलती करने जा रहा हूं। अगर जिसको गलत लगता है वो क्या करेगा, उसको गलत करके और मेरे कमेंट बॉक्स में क्या करेगा, वह लिखेगा, मैं देखूंगा, और यदि समझना है तो उसको समझेगा, ढंग से अच्छा से समझेगा। या क्या ऐसा आप करते बोर्ड को ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसे होता है, हमने कहा ना, मैंने दारा सिंह का नाम लिया, क्या लिखा मैंने, ही इज ए दारा सिंह लिखा, दारा सिंह। दारा सिंह क्या है, एक नाम है, और नाम क्या है, कोई खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन है, और नाम के पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो दारा सिंह लिखा, यह दारा सिंह मेरे लिखने का मतलब यह नहीं है कि जो मर्द फिल्म का दारा सिंह है उसको मैं लिख रहा हूं, वो दारा सिंह नहीं, मैं जिस व्यक्ति के लिए लिख रहा हूं दारा सिंह, ही लुक्स लाइक दारा सिंह। In another word, we can say that he is as strong as दारा सिंह। वो दारा सिंह की मैं बात नहीं कर रहा, उस दारा सिंह की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि वो दारा सिंह जैसे दिखता है, मतलब मजबूत दिखता है। नाम तो है, नाम तो है भाई, यहाँ पर नाम है नहीं है, नाम है, और इसके पहले मैंने ए लगाया। अब ये लगाना यह बताएगा कि वो मर्द फिल्म का जो दारा सिंह है वो दारा सिंह नहीं है, बल्कि दारा सिंह जैसे यह दिखता है, लुक्स लाइक दारा सिंह, ठीक ना। मैंने लिखा सी इज एन ऐश्वर्या राय। अरे वाह, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय का नाम मैंने जब लिखा तो बहुत सारे लड़के मुस्कुरा रहे हैं। अरे भैया कहा हैं, यही कहना पड़ेगा कि मेरे नसीब में तू शायद नहीं। मैं कह सकता हूँ ना, लेकिन अब मैंने देखा कि जब जैसे मैंने लिखा बोर्ड पर ऐश्वर्या राय, तो बहुत सारे लड़कों के चेहरे खिल गए। अरे वाह वाह, गजब। अब मैं नहीं संकेत करने की जरूरत नहीं है, सबके चेहरे खिले थे, मैंने ही देखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो मैंने बताया, तो वो ऐश्वर्या राय जो है
अभिषेक बच्चन की वाइफ की बात मैं नहीं कर रहा, अमिताभ बच्चन की बहू की बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि वह इतनी सुंदर है कोई लड़की जो बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी लगती है। कैसी लगती है? ऐश्वर्या राय जैसी लगती है। जब वैसे लगती है तो उसके लिए, उसके पहले हम एन का ए का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे सी लुक्स लाइक ऐश्वर्या राय, वो ऐश्वर्या राय जैसी क्या होती है? दिखती है। या सी इज एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या राय, वो इतनी सुंदर है जितनी ऐश्वर्या राय है। क्या समझे? थोड़ा सा रोकिए और हमको पानी पिलाइए भाई पहले।